Hello everyone, this is my YouTube channel एग्जाम इनसाइड विद अंजलि। आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जिसका आप सभी को इंतजार था, जिसका भी सपना होता है सेंट्रल पुलिस में जाने का, तो उन सभी के लिए एक सुनहरा मौका है। तो चलिए हम बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आपको सारी डिटेल दी जाएगी इस वीडियो में, तो बने रहिए मेरे साथ एंड तक। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इसका जो ऑफिशियली नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है। इसका जो डेट है वो एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं, फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं 22 सितंबर 2025 से। और अब इसकी लास्ट डेट जो है वो 21 अक्टूबर 2025 है। ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कितनी पोस्ट निकाली गई है, टोटल कितनी वैकेंसीज निकाली गई है, मेल फीमेल सभी के बारे में। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। अगर हम बात करें कि टोटल कितनी पोस्ट निकाली गई है, कितनी वैकेंसीज निकाली गई है, तो 7,565 वैकेंसीज निकाली गई है। 7,565 वैकेंसीज। अगर हम देखें कि पिछले कुछ सालों में, अगर हम देखें तो इस साल बहुत ज्यादा वैकेंसीज निकाली गई है पिछले कुछ ईयर से। ठीक है। तो आप सभी के पास ये मौका है, आप जा सकते हैं, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है। अगर हम बात करें कि इसकी सैलरी क्या रहती है, मैम सभी को जानना होता है कि सैलरी प्रोसेस क्या है। तो अप्रोक्स 45,000 रहता है। ठीक है। अच्छी खासी इसकी सैलरी भी है। अब नेक्स्ट हम बात करें कि कितनी पोस्ट निकाली गई है मेल्स के लिए, फीमेल्स के लिए। तो मेल्स की अगर हम बात करें तो मेल्स के लिए 5,069 वैकेंसीज निकाली गई। किसके लिए? मेल्स के लिए। और फीमेल्स की बात करें यही तो फीमेल्स के लिए भी 2,496 वैकेंसीज निकाली गई। तो फीमेल्स के लिए भी काफी अच्छी वैकेंसीज निकाली गई है, काफी पोस्ट निकाली गई है। तो सारी फीमेल्स के पास भी ये मौका है कि वो भी जिसका भी सपना है पुलिस में जाने का, सेंट्रल पुलिस में जाने का, तो वो फॉर्म को फिल कीजिए, मौका है आपके पास। ठीक है। तो टोटल कितनी वैकेंसीज है? 7,565 वैकेंसीज। ठीक। 7,565। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कैसे कैसे कैटेगरीज वाइज डिवाइड की गई है वैकेंसीज। तो वो भी हम बात करते हैं कि मेल्स के लिए जब हम बात करते हैं तो मेल्स के लिए जो जनरल में आते हैं उनके 1,914 वैकेंसीज निकाली गई है। ईडब्ल्यूएस के लिए 456, ओबीसी के लिए 967, एससी के लिए 729, एसटी के लिए 342। तो टोटल जो है मेल्स के लिए, मेल्स की बात करें तो मेल्स के लिए टोटल निकाली गई है 4,408 वैकेंसीज। ठीक है। अब आगे हम बात करें कि फीमेल्स का क्या है। तो फीमेल्स की अगर हम बात करें तो फीमेल्स की भी जो कैटेगरीज वाइज डिवाइड करी गई है। जो जनरल में आती है उनके लिए 1,047 वैकेंसीज, एससी में 457 वैकेंसीज, एसटी में 212 वैकेंसीज निकाली गई है, ओबीसी में 531 वैकेंसीज और ईडब्ल्यूएस के लिए 249 वैकेंसीज। तो टोटल फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स के लिए भी इसमें 2,496 वैकेंसीज निकाली गई। ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। तो नेक्स्ट अब आप आगे बात करेंगे इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। मेन जो होता है वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। तो सभी कैंडिडेट को 10+2 होना ही चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट में रिलैक्सेशन की बात करी गई है। तो रिलैक्सेशन की अगर हम बात करें कि क्या बताया गया है कि जिसके भी पेरेंट्स सेंट्रल पुलिस, दिल्ली पुलिस में है, पहले से है, जॉब कर रहे हैं, तो उनके उनके लिए एक रिलैक्सेशन रखा गया है कि अगर आप 11th पास है तो भी आप इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं? फिल कर सकते हैं। अगर आप 11th पास है तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है। अब हम बात करें कि एज लिमिट क्या रखी गई है। तो एज लिमिट जो है वो 80 से 25 ईयर्स होना चाहिए। आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। 18 से 25 साल के बीच आप होने चाहिए, आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आगे बताया गया है कि कब से कब तक होना चाहिए, तो आप वो भी देख लीजिए। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसमें जो है अब आगे
बताया गया है कि फिजिकल स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट क्या है, वो भी आपको जानना बहुत जरूरी है। तो फिजिकल स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट के बारे में भी इसमें बताया गया है कि मेल्स के पास 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, और फीमेल्स के पास बात करें तो फीमेल्स के पास भी 157 सेंटीमीटर हाइट होनी ही चाहिए। ठीक है, इसमें आगे बताया गया है सारी प्रोसेस, सारा कुछ इसमें बताया गया है कि आप सभी इसको पढ़ सकते हैं। आपको कोई भी डाउट हो तो आप मिस कमेंट करके पूछ सकते हैं मुझसे। और आपको कुछ भी अगर समझ में नहीं आया है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल एग्जाम इनसाइड विद अंजलि के साथ जुड़ सकते हैं, और आप वहां जाके 1 बाय 1 स्टेप पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हम बात करें कि इसमें फिजिकल क्या होगा, कैसे होगा मैम, रेस कितने मीटर की होगी, कितना टाइम मिलेगा, तो वो भी हम बात करते हैं। तो ये मेल्स के लिए जो अगर हम बात करें तो उनकी 6 मिनट का उन्हें टाइम मिलेगा, और 1600 मीटर की उन्हें रेस कंप्लीट करनी ही होगी। लॉन्ग जंप, तो लॉन्ग जंप भी आपको 1400 फीट करनी है। ठीक है, ऐसे ही आगे बताया गया है कि फीमेल्स का क्या है, तो फीमेल्स को भी मिनट मिलेंगी आपको 1600 मीटर की रेस कंप्लीट करने के लिए, और इसकी लॉन्ग जंप भी 10 फीट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसका एप्लीकेशन फीस क्या है, स्टेटस क्या है एप्लीकेशन फीस का। तो SC ST और फीमेल्स कैंडिडेट के लिए कोई भी फीस नहीं रखी गई है, और जो अदर कैटेगरी में आ जाते हैं उनके लिए 100 फीस रखे। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि आगे इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो 2 स्टेज में होता है। कितने स्टेज में? 2 स्टेज में। ठीक है, तो इसमें हम बात करेंगे, जो पहला होता है वो हमारा ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है। उसके बाद अगर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं फिर आपका फिजिकल होता है। तो फिजिकल भी बताया गया है कैसे कैसे, मैंने आपको ऊपर सभी बता दिया कितने टाइम मिलता है आपको रेस के लिए, तो आप वो सब पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब आगे हम बात करें कि कितने नंबर का एग्जाम होता है, आपको ड्यूरेशन टाइम कितना मिलता है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। क्या सिलेबस है इसका वो भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो फिर चलते हैं आगे। अब इसके हम पैटर्न की बात करें, एग्जाम पैटर्न की बात करें, तो इसमें रीजनिंग, जनरल नॉलेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, कंप्यूटर फंडामेंटल्स में आपको MS एक्सेल, MS वर्ड, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, ये सभी आपको आना चाहिए एक्सेप्ट। ठीक है, तो जो रीजनिंग है वो 25 क्वेश्चन आते हैं, और 25 नंबर्स के ही आते हैं। जनरल नॉलेज के 50 क्वेश्चन आते हैं, 50 मार्क्स के आते हैं। सबसे ज्यादा क्या जनरल नॉलेज आता है, करंट अफेयर्स एंड जनरल। न्यूमेरिकल एबिलिटी मैथ्स की बात करें तो 15 क्वेश्चन आते हैं, 15 मार्क्स के आते हैं। कंप्यूटर की बात करें तो 10 क्वेश्चन आते हैं, और 10 ही मार्क्स के आते हैं। तो टोटल जो हुआ आपका 100 क्वेश्चन आते हैं, वो 100 ही मार्क्स के आते हैं, और आपका ड्यूरेशन टाइम जो दिया जाता है वो 90 मिनट दिए जाते हैं आपको पेपर सॉल्व करने के लिए। ठीक है, आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट कि क्या सिलेबस है, रीजनिंग में क्या क्या आता है, मैथ्स में क्या क्या आता है, जनरल नॉलेज में क्या क्या आता है, कंप्यूटर में क्या क्या आता है, सभी की बात करें। तो बात करें कि रीजनिंग में क्या है, तो सारा कुछ मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है कि क्या क्या आता है, तो आप वहां जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही बात करें कि मैथ्स में क्या आता है, तो मैथ्स में भी वही सब, प्रॉफिट एंड लॉस, मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क एक्सेट्रा, आपके सारे चैप्टर्स आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें करंट अफेयर्स की, बात करें मेन होते हैं हमारे करंट अफेयर्स, तो आपको कम से कम 6 मंथ के करंट अफेयर्स तैयार होने चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करें कि कंप्यूटर का क्या सिलेबस है, तो कंप्यूटर की बात करें तो आपको 1 बाय 1 स्टेप इसमें भी बता दिया गया है कि कंप्यूटर का क्या सिलेबस है। ठीक है, तो आप वहां जाके चेक कर सकते हैं। वैसे मैंने आपको सब ऊपर ही बता दिया है कि आपको नॉर्मली MS एक्सेल, MS वर्ड ये सब आना चाहिए। ठीक है, इसी के क्वेश्चन, आपके 10 क्वेश्चन आते हैं इसी में से, और वो आपको करने होते हैं। ठीक है, मैंने आपको सारी डिटेल इस
वीडियो में सब कुछ समझा दिया। अगर आपको कहीं भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आपको ये वाली पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल एग्जाम इनसाइड विद अंजलि के साथ जुड़ सकते हैं। मैंने उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप जाइए, फॉर्म को फिल कीजिए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।